सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पशु परीक्षण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट है वो कैसे सेट करने हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, उसमें मैंने लिख तो रखा था कि डॉक्यूमेंट कैसे सेट करने हैं, लेकिन उनमें पूरा तरीके से बताया नहीं कि किस किस प्रकार डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ में देखिएगा, जिन साथियों ने पहले वाला वीडियो देखा है और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है तो प्लीज़ मेरे नंबर व्हाट्सएप आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो मेरे से कॉल ज़रूर कर लेना। क्योंकि मैं जिन साथियों का डीवी हो चुका है इन दिनों में, यानी मेरे बाद हुआ, मेरे वीडियो जिन्होंने देखे, तो उनसे पूछ लूँगा कि और मतलब क्या अलग अलग चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा रही है। क्योंकि मेरे से तो बहुत ही कम चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंट के रूप में ली गई थी और इतने ही आपको ले जाने, लेकिन कुछ और अलग चीज़ें अगर आ रही है तो जो भी साथी अभी हैं जिनके डीवी हुए हैं इन दिनों में, तो वो मेरे से बात कर लेना, ठीक है। अब देखिएगा, अपन बात कर लेते हैं। जो चेकलिस्ट है वो मेरे पास अभी है, सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा किस प्रकार डॉक्यूमेंट सेट करने। तो चेकलिस्ट मैंने आपको बता दिया, जो आपको ये दिख रही है ये तो अभी आपको इसमें उल्टा दिखेगी। तो इसमें आपकी फ़ोटो लगानी है, नाम लिखना है, ईमेल, जन्मतिथि, रोल नंबर, मोबाइल और लिंग, ये सारे आपकी आयु वर्षों में 1/1/2025 तक कितनी हो रही है ये लिखना है, ठीक है। उसके अलावा देखियो, इसमें सबसे पहले जो दस्तावेज़ों का विवरण है, इसमें आपको ये सारे जो 15 इसमें दिए गए इसके अकॉर्डिंग ही सेट करने। तो सबसे पहले आपको अपना जो स्क्रूटनी फार्म है वो ऐड करना है, और स्क्रूटनी फार्म में भी सबसे पहले आपको जो फीस रिसिप्ट है वो आपको लगानी है, ठीक है। और जो ऑफलाइन ले जाएंगे उनको फिर वो फीस रिसिप्ट नहीं लगानी है, उनको ऑफलाइन में जो पोस्टल ऑर्डर है वो साथ में ले जाना है, ठीक है। और देखिएगा, कई साथी ये भी कह रहे थे कि हम ऑनलाइन नहीं भर पाए, तो ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, उसको प्रिंट निकलवा लेना और उसको भर के आप अपने साथ ले जाना, ठीक है। अब देखिएगा, ये आपका स्क्रूटनी फॉर्म है, पहला पेज है, ये मेरा ही स्क्रूटनी फॉर्म है। सबसे पहले आपको फीस की रिसिप्ट लगानी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से स्क्रूटनी फॉर्म आपको स्टार्ट करना है। और स्क्रूटनी फॉर्म में जितने भी पेज हैं, जैसे 10-11 पेज है सारे, यानी फीस वाले को मिला के, तो फीस वाला सबसे ऊपर लगाना है। उसके बाद में ये लगाना है, ठीक है, स्क्रूटनी फॉर्म। और स्क्रूटनी फॉर्म के बाद ये आपका जो ऑनलाइन वाला अटेस्टेशन फॉर्म है वो ये देखिएगा, यहाँ पे स्क्रूटनी फॉर्म ये हो गया ऊपर, ठीक है। उसके जस्ट बाद आपका ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म है, उसमें जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो आपको लगाना है, ठीक है, वो आप लगा लेना। उसके बाद में इस पर अब बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन ले जाना है या ऑफलाइन, तो आप ऑनलाइन वाला है वो लेके जाना, और ऑफलाइन वाला सभी ने बनवाया था तो वो भी साथ ले जाना, ठीक है। लगाना वहाँ पे ऑनलाइन वाला है, और ऑनलाइन वाले पे भी गैजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं, ठीक है। इसमें मेरे पास क्या है, अभी फ़ोटो कॉपी है, तो यहाँ पे फ़ोटोकॉपी है, लेकिन आपको ओरिजिनल अटेस्टेशन फॉर्म जो स्क्रूटनी फॉर्म के साथ निकला था वो लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिएगा, इसमें आपकी ये स्क्रूटनी फॉर्म तक हो गया। उसके बाद में चेकलिस्ट में देखेंगे, तो चेकलिस्ट में दूसरा पॉइंट है कि आपकी 10वीं की मार्कशीट है वो लगानी है। तो इसमें आप 10वीं की मार्कशीट है वो लगा देंगे। इसके साथ अगर आपने 12वीं कर रखी है, बीए या बीएससी कर रखी है, वो सारी डिग्रियां लगा देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जारी दिनांक लिखेंगे तो वो 10वीं की जो आपकी अंक तालिका उसी की जारी दिनांक लिखेंगे, और पृष्ठ संख्या है वो आप ऐसे लगाते जाना, ठीक है। इसमें मैंने लगा रखा है, अगर आपको दिख रहा है तो कैमरे में यहाँ पे एक ऊपर दिख रहा है छोटा सा, इसके जस्ट बाद अगर मैं दिखाऊँ तो 2 दिखेगा, यहाँ पे उल्टा दिखेगा आपको, ठीक है, ऐसे। इसके बाद में यहाँ पे ये 3 नंबर लिख रखा है, ठीक है, ऐसे लगाते जाना। और जैसे स्क्रूटनी फॉर्म 1 से 10 है तो पृष्ठ संख्या में 1 से 10 लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद में मैट्रिक यानी जो आपकी सारी मार्कशीट है वो लगा लेना, ठीक है, और उनमें 10वीं की जो जारी दिनांक है वो लिख देना, और पृष्ठ संख्या सभी की लिख देना, 10वीं 12वीं और बीएससी या फिर बीए की जो भी आपने लगाई है उनकी लिख देना, ठीक है। उसके बाद में आपका मूल आएगा, तो मूल आपको लगा लेना है। जैसे मैंने 10वीं की आ गई मेरे पास, ये देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले ये 10वीं की है, उसके बाद में ये 12वीं की है, और उसके बाद में यहाँ पे ये बीए की आ गई। अगर बीए की किसी की डिग्री नहीं है तो डिग्री मत लगाना, इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लगाया था, ठीक है। उसके बाद में आपका ये यहाँ पे मूल का आ गया, ठीक है, मूल दिख रहा है। ये मूल में देखिएगा, जो साथी नया लगा रहे हैं उनको शपथपत्र लगाना है। और मैं आपको बता दूं, SC ST में तो मूल निवास एक बार भी बनता है, तो उनके लिए कोई शपथपत्र या नया पुराना है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो EWS और OBC कैटेगरी है उनमें थोड़ी सी मतलब समय की दिक्कत होती है, यानी 1, 2, 3 साल के लिए मतलब वैलिडेट होता है, कईयों का 1 साल, कईयों का 3 साल, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन जैसा आपको पता है कि आपका 3 साल वैलिडेट रहने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो पुराना हो गया तो नया बनवा लेना, और नया जब बनाओ तो उसके साथ शपथपत्र भी बनवाना है, ठीक है। अब देखिएगा, कई साथी जैसे मूल निवास नया बना रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं कि फॉर्मेट क्या रहने वाला है,
कि फॉर्मेट कैसा बनाएं। तो फॉर्मेट में उसमें कुछ भी नहीं लिखवाना है आपको, बस इतना लिखाना है कि हमारा मूल निवास है वो पहले का अगर बना हुआ है, जैसे किसी का 2018 का बना हुआ है तो उसमें लिखा देना कि मेरा मूल है वो 2018 में पहले बना हुआ है, अब मैंने 2024 या 25 में नया बनवा लिया है और मेरे नए मूल निवास के जारी दिनांक ये है, और मेरा आवेदन से पहले भी मूल निवास जो आपके मूल निवास में दिया हुआ है वो लिख देना, और अभी भी मेरा मूल निवास यही है और मैं सत्य लेता हूं कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो सत्य है, इसमें कोई भी त्रुटि पाई जाती है इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। फिर नीचे लिखवा लेना सप्त पत्र कर्ता के हस्ताक्षर, ठीक है, उसमें आपके साइन हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार आपका मूल निवास का फॉर्मेट लगाना है। मूल निवास के बाद जाति है, जाति भी मतलब SC ST के लिए तो मेरा 2015 का था तो चल गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन EWS और OBC अन्य जो कैटेगरी है उनमें अगर जाति है वो ज़्यादा पुराना हो जाता है तो नया अगर आप बनवा रहे हैं तो उसके साथ शपथ पत्र लगेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए फिर आपको देखिए कि जाति मूल यहाँ तक तो आपको सारी फोटोकॉपी लगानी है, स्क्रूटनी का जो प्रिंट है वो लगाना है, ठीक है। उसके बाद में ये जो चरित्र है अभी मेरे पास फोटोकॉपी है क्योंकि दोनों जो चरित्र है ओरिजिनल, ठीक है, ये पहला वाला और दूसरा वाला ये दोनों ही मैं वहाँ पे ओरिजिनल देख के आया हूँ, ठीक है। तो ये आपका उसके बाद में दोनों चरित्र लगाने, लेकिन उससे पहले 6ठे नंबर में चरित्र है तो उससे पहले आगे जो पॉइंट है ना उसमें आपका दिया हुआ है पॉइंट कौन सा 5वां, उसमें एक बार मैं देख लेता हूँ चेकलिस्ट में 5वां जो पॉइंट दिया हुआ है ना उसमें आप देखेंगे अन्य श्रेणी यानी कोई विधवा है, परित्यक्ता है, खेल संबंधी है या फिर कोई हैंडीकैप्ट वाले, उनको प्रमाण पत्र अगर उनके पास है तो वो लगा देना, ठीक है। उसके बाद में 6ठे में मूल 2 चरित्र लगाने हैं, ठीक है। अब कई साथी पूछ रहे हैं कि वो जो अंतिम शिक्षण संस्थान वाला चरित्र है वो कहाँ पे लगाएं, तो जस्ट उसके बाद ही लगा दे, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, ये चरित्र पहला आ गया मेरा, ओरिजिनल लगाना है ये तो, ठीक है। और उसके बाद में जो दूसरा चरित्र है वो भी ओरिजिनल लगाना है, लेकिन जो अंतिम शिक्षण संस्थान वाला है ये आपको क्या करना है, ये वाला है ना इसकी फोटोकॉपी लगानी है, ठीक है। ओरिजिनल वाला वो नहीं लेंगे आपसे, फोटोकॉपी मांगेंगे तो उसकी फोटोकॉपी, ठीक है। और इन दोनों के जस्ट बाद ही लगा लेना। उसके बाद में आपके जैसे लिखा हुआ है चेकलिस्ट में ले लेता हूँ। उसके बाद आपकी चेकलिस्ट में क्या आएगा, एक बार रुके चेकलिस्ट देख लेता हूँ मैं। उस चेकलिस्ट में आपका मैंने सेट कर रखा है वचनबद्ध पत्र है, ठीक है। चरित्र के बाद आपको वचनबद्ध पत्र है वो लगाना है। तो ये यहाँ पे आपका ये तो जो मेरे पास फोटोकॉपी है, लेकिन आपने जो पेन से लिख के ये सारी बातें यहाँ पे लिखी है यही आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद में इसमें आता है आपका संविधान संबंधी शपथपत्र, ये भी सामान्य कागज पे जो आपने पेन से लिख रखा है ओरिजिनल वही आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका अविवाहित या कोई विवाहित है वो अपना अनुसार लगा लेना, अविवाहित यानी दहेज वाला आएगा वो आप लगा लेना यहाँ पे, इसका ओरिजिनल स्टाम्प लगाना है, ठीक है। अभी मेरे पास फोटोकॉपी है। उसके बाद में देखिएगा आपका आ जाएगा संतान वाला, संतान वाले में आपको अविवाहित वालों को 00 लगाना है, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे, और एक गैजेटेड ऑफिसर है उसके यहाँ पे साइन करवाने हैं। उसके बाद में संतान वाले के बाद में आपका आएगा ये सामान्य घोषणा पत्र, जो सभी को लगवाना है वो आप लगा लेना, स्टाम्प पे है सामान्य घोषणा पत्र, तो ये आपका ओरिजिनल स्टाम्प लगेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका आएगा विकल्प पत्र, 13 नंबर पे है ना विकल्प पत्र। तो विकल्प पत्र में आपको ये भरना है कि जो TSP से हैं तो वो तो TSP भर देंगे कि मैं अनुसूचित क्षेत्र से हूँ, इसके लिए चयन है तो प्रस्तुत कर रहा हूँ विकल्प पत्र, और जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है तो गैर अनुसूचित क्षेत्र लिख देना जैसे मैंने लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद में आपका आएगा नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, तो ये नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है वो इस प्रकार आपको जो ओरिजिनल आपने हाथ से लिखा था पेन से वही आपको लगाना है, ठीक है। अभी मेरे पास फोटोकॉपी है। उसके बाद में आपका लास्ट आ जाएगा उसमें आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है वो लगा देना, ठीक है। तो चेकलिस्ट में ये जो सारे डॉक्यूमेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा हेल्थ वाला अगर आपने बनवा रखा है, आय वाला बनवा रखा है, तो वो अपना अन्य जितने भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है वो आप साथ ले जाना। उसमें क्या होगा कि अगर वो आपसे मांगेंगे तो आप अन्य डॉक्यूमेंट है वो दे देना, साथ जरूर ले जाना अगर बने हुए। अगर नहीं बने हुए तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास समय है आप बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, लेकिन ये जो चेकलिस्ट में 15 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है ये आप कंप्लीट रखना जो जो आपके लागू हो रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको अभी
अटेस्टेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन वाला ही लग रहा है। ऑफलाइन वाला अगर आपने बनवा रखा है, जैसे मैंने भी ये देखो ऑफलाइन वाला हाथ से भर के बना रखा था, तो वो मैं साथ लेके गया था, ठीक है। और साइन ऑनलाइन वाले में भी गजेटेड ऑफिसर के करवाने हैं और ऑफलाइन वाले में भी करवाने हैं, क्योंकि ऑफलाइन वाला तो पहले ही हमने अपलोड किया था तो उस टाइम बनवा लिया था, ठीक है। और अलग अलग गजेटेड ऑफिसर के आप साइन करवा सकते हैं या सेम के भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट में आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है, वो दिखा दी क्या मैंने आपको, ये लो। इस प्रकार आप पूरा प्रिंट निकलवा सकते हैं, QR कोड दोनों में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला। और प्रत्येक पेज पे आपको साइन करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके अलावा देखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म है ना, जो आवेदन करते समय हमने फॉर्म फिलअप किया था पशु परिचर का, वो भी 2 पेज का निकलेगा, वो भी आपको साथ ले जाना है, ठीक है। तो इसमें मैंने डिटेल आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या किस प्रकार सेट करने हैं वो मैंने बता दिए। इस प्रकार आपको सेट तैयार करना है। और इसमें आधे आपके कुछ ओरिजिनल होंगे डॉक्यूमेंट, जो स्टाम्प और सामान्य कागज पे वो, और चरित्र उसमें ओरिजिनल भी लगाना है, और एक अंतिम शिक्षण संस्थान वाला आपका फ़ोटोकॉपी लगेगी। और जो आपके 10वीं 12वीं जाति मूल है वो उनकी फ़ोटोकॉपी लगेगी, और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको ले जाने हैं, क्योंकि वो देखेंगे, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी डाउट है वो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपके डाउट है जितने वो क्लियर किए जाएँ। और मैं पिछले 2 दिनों से आपके फ़ोन मैसेज सारे देख रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि पूरे यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो भी डाउट है उसको क्लियर किया जाए, रिप्लाई दिया जाए। और साथ में देखिएगा व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ, उस पर आप कॉल कर लेना। इसके अलावा देखिएगा जो भी साथी जिनका DV हो गया इन दिनों में, जैसे 22-23 को हुआ, तो वो भी मेरे से कॉल कर लेना ज़रूर, ठीक है। क्योंकि अन्य कोई भी बात होगी तो वो मैं आपसे पूछ लूँगा। और आगे जो साथी हैं जो DV के लिए जाएंगे उनको मतलब क्या क्या चीज़ें और मतलब आपको अलग बता रहे हैं, यानी टीम है, अलग अलग मेंबर है, तो उनके अलग अलग स्वभाव है। क्योंकि कई तो ये इतने डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, कोई वैसे मैं आपको कह रहा था कि आवेदन वाली फ़ोटो है वही मांग रहे थे, उसकी मांग रख रहे थे। लेकिन कुछ जैसे मेरी वाली जो टीम थी उसमें जो 2 मेंबर थे उन्होंने मेरे से नया वाला फ़ोटो है वो भी एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन कई साथी उनको पुरानी वाली फ़ोटो के लिए भी बाहर भेजा जा रहा था कि आप पुरानी वाली निकाल के लेकर आओ, ठीक है। तो इसलिए कुछ अलग चीज़ें होगी। तो अब जिन साथियों का मेरे बाद यानी 21 के बाद 22-23 को DV हुआ है, तो वो साथी भी मेरे से कॉल कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।